हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुरभि की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। आपको कोई भी कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, यू हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपने गोल्स टाइमली अचीव करने हैं, या आपको किसी से भी कोई भी चीज़ अपनी कन्वे करनी है, आपको डेलीगेट्स के साथ मीटिंग करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को कोई चीज़ कन्वे करने के लिए, हर चीज़ के लिए कम्युनिकेशन इज़ very important. So let's start how we can improve the communication skills. The very first is we should know our audience. हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से सेक्टर से, कौन से सेक्शन ऑफ पीपल से डील कर रहे हैं. Knowing your audience is essential when looking for ways on how to improve the communication skill because it allows you to design your strategies and achieving targets. Say for an example, हम कुछ ऐसे सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयज़ या ऐसे सेक्टर ऑफ कस्टमर्स, ऐसा सेक्टर ऑफ मार्केट को डील कर रहे हैं जहाँ पर उनको इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी, इतनी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं आते, तो हमें अपनी कम्युनिकेशन उस तरीके से रखनी है कि उनको वो चीज़ समझ में आ सके। प्लस जब हमें अपने ऑडियंस के बारे में पता होता है ना, तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ और अपने टारगेट्स बहुत बेटर तरीके से सेट कर पाते हैं, डिज़ाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ रीडिंग. Reading involves understanding and interpreting text and enhancing knowledge and vocabulary. Communication में हमारी vocabulary भी बहुत important होती है. The kind of words we are using is equally important while communicating किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फील्ड में. नेक्स्ट इज अवॉइड फिलर वर्ड्स. इफ़ यू कुड से समथिंग इन फ्यूअर वर्ड्स, डू सो. बीइंग अननेसेसरली वर्डी कैन क्लाउड योर मैसेज एंड कन्फ्यूज द रीडर. अगर हम किसी को कोई चीज़ अपनी समझा रहे हैं तो हम लिमिटेड वर्ड्स में कन्वे कर सकते हैं, तो हमें उतने ही फ्यू वर्ड्स यूज़ करने चाहिए. हम जितना ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन को डाइसी रखेंगे, जितना ज़्यादा हम कम्युनिकेशन को हैवी रखेंगे, उतना ही सामने वाला जना उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा. सो यू हैव टू कीप योर कम्युनिकेशन सिंपल एंड ईजी, जो चीज़ सबको समझ आए. नेक्स्ट इज गेन फीडबैक. फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन. जब हम अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को भी पढ़ते हैं ना, तो फीडबैक के बिना वो प्रोसेस पूरा नहीं होता. सो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कैन एक्सेप्ट क्रिटिकल फीडबैक एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव इनपुट टू अदर्स. हम लोगों को उनकी अच्छी चीज़ें, उनकी नेगेटिव चीज़ें, दोनों चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं. फीडबैक शुड आंसर क्वेश्चंस, प्रोवाइड सॉल्यूशंस और हेल्प बिल्ड यू यूजफुल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी. तो हमारी स्ट्रैटेजीज़ कितनी अच्छी हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है. बॉडी लैंग्वेज इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. कीप अ स्ट्रेट पोस्चर. Avoid slouching and use natural hand gestures when you speak and make eye contact with everyone. Body language is equally important कम्युनिकेशन में. हमें अपने हैंड्स को किस तरीके से यूज़ करना है, हमारा बॉडी का पोस्चर कैसा है, हम किसी से बात करते हुए आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं. इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फील्ड में, कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन सब चीज़ों के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं. नेक्स्ट इज़ एक्टिव लिसनिंग. Employ active listening. Listening is as essential as speaking during conversation because it demonstrate a genuine interest in the other speaker. आप किसी से कोई बात कर रहे हो and that person is on phone, is looking somewhere else. इससे क्या पता चलता है that the person is not interested or the person is not listening. कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होती है जब रिसीवर भी एक्टिव लिसनर हो. इससे आपको ही पता चलता है द पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर थिंग. लास्ट पॉइंट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आई कॉन्टैक्ट इज अ पावरफुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टूल दैट कैन कन्वे कॉन्फिडेंस, अटेंटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस. जब हम किसी से कोई बात करते हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट, आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हमारे ऐसे एक्सप्रेशंस थ्रू आईज, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पॉइंट्स जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. आई होप this topic is clear with you with this video. Thank you for watching the video. Please like this video and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.